तो ध्यान से सुनो, पूरी बात सुनो, क्योंकि जो आज तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन रुको, इतनी जल्दी मत जाओ, क्योंकि ये 3 शब्द भाड़ में जाए ये कहना आसान है, लेकिन सच में जीना बहुत कठिन है। और आज हम उसी कठिनाई की बात करेंगे, उस जड़ तक जाएंगे जहाँ से ये डर आता है, जहाँ से ये कमज़ोरी आती है, जहाँ से ये आदत आती है दूसरों के लिए जीने की। और जब जड़ समझ में आ जाए तो काटना आसान हो जाता है। इतनी बार ऐसा हुआ कि तुमने कुछ करना चाहा, दिल से चाहा, और फिर एक आवाज़ आई भीतर से लोग क्या कहेंगे, और तुमने वो काम नहीं किया। कितनी बार? 1 बार, 10 बार, 100 बार, या इतनी बार कि अब तुम गिन भी नहीं सकते। वो सपना जो था, जो तुम जीना चाहते थे, क्या हुआ उसका? दब गया उस आवाज़ के नीचे। लोग क्या कहेंगे कि उस आवाज़ के नीचे, और वो आवाज़ जो तुम्हारी नहीं थी उसने तुम्हारी ज़िंदगी चला ली। ये दुख है, सबसे बड़ा दुख, और आज इस दुख को ख़त्म करने का वक़्त है। पहले ये समझो, वो लोग जिनकी बातों से डरते हो वो है कौन? नाम लो, सच में नाम लो। क्या वो तुम्हारे माँ बाप हैं? क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? क्या वो तुम्हारे पड़ोसी हैं? क्या वो तुम्हारे दफ्तर के साथी हैं? या और ये सबसे दिलचस्प बात है, वो लोग कोई है ही नहीं। ज़्यादातर वक़्त जब हम लोग क्या कहेंगे सोचते हैं तो वो लोग असल में कोई होते ही नहीं। वो एक काल्पनिक भीड़ है जो हमने अपने दिमाग में बना रखी है, एक परछाई जो कभी थी नहीं लेकिन हमें डराती रही, और हम एक परछाई से डरकर अपनी पूरी ज़िंदगी जी रहे हैं। सोचो इस पर, रुक कर सोचो। एक बात और, जिन लोगों की इतनी परवाह करते हो उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया? जब तुम रात को अकेले रोए क्या वो आए? जब तुम्हारे सपने टूटे क्या उन्होंने सहारा दिया? जब तुम्हें ज़रूरत थी क्या वो थे? नहीं, वो नहीं थे, लेकिन तुम उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ते रहे, अपने सपने, अपनी खुशी, अपनी ज़िंदगी। और वो तुम्हारे बारे में आज भी वही सोचते हैं जो उन्हें सोचना है। तुम्हारे छोड़ने से कुछ नहीं बदला उनके लिए, सिर्फ तुम्हारा नुकसान हुआ, सिर्फ तुम्हारा। और अब वो बात जो इस पूरी बात की जड़ है, ये डर, ये परवाह, ये लोग क्या कहेंगे, ये कहाँ से आया? ये तुम लेकर नहीं आए थे। जब पैदा हुए थे तब नहीं था। बचपन में देखो अपने आप को, वो बच्चा जो बेफिक्र था, जो खेलता था, जो हंसता था, जो गिरता था और फिर उठता था, जो रोता था और फिर भूल जाता था, उस बच्चे को किसी की परवाह नहीं थी। और फिर दुनिया ने उसे सिखाया। माँ ने कहा चुप रहो, लोग देख रहे हैं। बाप ने कहा ऐसे मत करो, खानदान की इज्जत का सवाल है। टीचर ने कहा क्या सोचेंगे बाकी बच्चे। रिश्तेदारों ने कहा देखो अपने से बड़ों को देखो, कहाँ है वो और कहाँ हो तुम। और वो बच्चा जो आज़ाद था धीरे धीरे कैदी बन गया। किसकी कैद में? दूसरों की राय की कैद में। और सबसे दुखद बात, जेल की दीवारें उसने खुद बनाई। और अब क्या उन दीवारों को तोड़ा जा सकता है? हाँ, लेकिन एक झटके में नहीं, धीरे धीरे, एक एक ईंट। और पहली ईंट है ये समझना कि ये दीवारें हैं। बहुत से लोग जीवन भर ये भी नहीं समझते, तुमने समझ लिया। ये पहला कदम है। अब बात करते हैं वो लोग असल में क्या सोचते हैं। एक सच्चाई बताता हूँ, लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते जितना तुम सोचते हो कि वो सोचते हैं। पढ़ो इसे फिर से। लोग तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचते क्योंकि वो अपनी चिंताओं में डूबे, अपनी समस्याओं में, अपनी जिंदगी में। उन्हें तुम्हारी उतनी परवाह नहीं जितनी तुम्हें उनकी। मनोविज्ञान में इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। हम सोचते हैं सबकी नज़र हम पर है, सब देख रहे हैं, सब जज कर रहे हैं, लेकिन असलियत ये है सबकी नज़र खुद पर है। हर इंसान अपने स्पॉटलाइट में है। तुम्हारे स्पॉटलाइट में सिर्फ तुम हो। तो जिस भीड़ से डर रहे थे वो भीड़ तुम्हें देख ही नहीं रही, और जो थोड़ा बहुत देख रही है वो 1-2 दिन में भूल जाएगी। तो किसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे? और अगर किसी ने देखा भी और कुछ कहा भी तो क्या होगा? सोचो, सच में सोचो, लोग क्या कहेंगे के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, वो कहेंगे और आगे चले जाएंगे। जिंदगी चलती रहेगी, सूरज उगता रहेगा, दुनिया घूमती रहेगी, कोई आसमान नहीं गिरेगा, कोई जमीन नहीं फटेगी। बस कुछ लोगों ने कुछ शब्द कहे और हवा में घुल गए और तुम उन शब्दों से इतना डरते रहे। एक बार असल में सोचो, क्या वो शब्द इतनी कीमत के लायक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन से एक नई जिंदगी शुरू होती है। वो जिंदगी जो तुम्हारी है,
सच में तुम्हारी। अब एक बहुत ज़रूरी बात, जो लोग सबसे ज़्यादा लोग क्या कहेंगे से डरते हैं, वो असल में खुद के बारे में सबसे कम जानते हैं। ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच है। जब हम खुद को नहीं जानते, जब हमें पता नहीं कि हम कौन हैं, तो हम दूसरों से पूछते हैं मैं कैसा हूँ, और दूसरे बताते हैं और हम उनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी राय नहीं है अपने बारे में। इसलिए सबसे पहला काम खुद को जानो, खुद से पूछो मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, मेरी ताकत क्या है, मेरी कमज़ोरी क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। असल में दूसरों की उम्मीदों को हटाकर, समाज की अपेक्षाओं को हटाकर, बस मैं, मेरी ज़िंदगी, मेरा सपना, ये जवाब जब मिलने लगे तो दूसरों की राय कम मायने रखती है, क्योंकि अब तुम्हारे पास अपना नक्शा है, दूसरों के नक्शे की ज़रूरत नहीं। और अब एक बात जो थोड़ी गहरी है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो असल में तुम्हारे बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा बताते हैं। एक दुखी इंसान दूसरों की बुराई करता है क्योंकि खुद की ज़िंदगी से खुश नहीं। एक असफल इंसान दूसरों की असफलता चाहता है क्योंकि सफलता देखकर अपनी कमी याद आती है। एक डरा हुआ इंसान दूसरों को डराता है क्योंकि खुद से डरता है। तो जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो उसे देखो, उसके भीतर देखो, वहाँ दुख है, वहाँ डर है, वहाँ असफलता है। और उस दुख से, उस डर से, उस असफलता से जो शब्द निकले उन्हें अपने दिल पर मत लगाओ। वो शब्द उनके हैं, तुम्हारे नहीं। उन्हें वापस कर दो।